आज हम पढ़ेंगे सिम्बोयसिस के बारे में। और अगर टर्म सिम्बोयसिस की बात करें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है लिविंग टुगेदर। तो सिम्बोयसिस में हम देखते हैं कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स जिनका आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और अगर उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि वो किस से बिलोंग करेंगे, तो हम देखते हैं कि वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं, और उस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है। हनी बी क्या कर रही है, हनी बी जो है वो अपनी फूड ले रही है, मतलब ये कि वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है प्लांट से। तो हम देख रहे हैं ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, दोनों के दोनों क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अगर एनिमल्स की बात करें तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर इनका क्या है, एक रिलेशन है। इसी तरह से दूसरी डायग्राम अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मॉस्क्यूटो है वो क्या कर रहा है कि वो अपनी फूड ले रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सिम्बोयसिस को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो क्लोज रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, और उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा बेनिफिट होगा। और अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि उसे भी बेनिफिट हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि उसे ना फायदा हो ना नुकसान हो, या फिर ये हो सकता है कि उसे नुकसान हो रहा हो। तो ये जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं कि मॉस्क्यूटो अपनी फूड ले रहा है ह्यूमन से, तो इस रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। तो जो सिम्बोयसिस है उसको हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं फर्दर के क्या हो सकता है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के बारे में, और पैरासिटिज्म को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअलिज्म की, कि म्यूचुअलिज्म जो है वो किस तरह का एसोसिएशन होता है। तो म्यूचुअलिज्म जो है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, म्यूचुअली के दोनों जो है उससे इस वाले रिलेशनशिप में दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं, काऊ की डायग्राम है, और साथ में हम देख रहे हैं इसका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे र्यूमेन कहा जाता है। अब र्यूमेन में फर्दर अंदर देखते हैं कि क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और जो बैक्टीरिया है इसका अगर हम फायदा देखेंगे, काऊ को क्या फायदा होगा और फर्दर बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में हम बात कर रहे हैं कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो काऊ है वो ग्रास को, या फिर हम देख रहे हैं हर्ब्स को यूज कर रहा है अपनी फूड के तौर पे, खुराक के तौर पे। तो अब जब ये इसको इनटेक करके कहाँ पर लेके आएगा, अपने र्यूमेन में लेके आएगा, तो इसके पास, काऊ के पास, खुद के पास जो है वो ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है कि जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो बैक्टीरिया है उसके पास एक एंजाइम होता है जिसे कि सेलुलेज कहा जाता है, और सेलुलेज जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काऊ को जो फायदा होगा वो ये कि उसकी फूड डाइजेस्ट हो जाएगी, जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एंजाइम कहाँ से मिल रहा है, बैक्टीरिया से। और अगर बैक्टीरिया को देखेंगे क्या फायदा हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो इस तरह की जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। और अगर हम फर्दर एक और एग्जांपल देखें, तो जिसमें हम देख रहे हैं टर्माइट और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। यहाँ पर डायग्राम में जो हम देख रहे हैं इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड जो जिन्हें हशरात भी कहा जाता है, कि जिनके पास क्या है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी फूड क्या है, ये वुड को खाता है, लकड़ी को खाता है। जैसे कि हम आम जुबान में कहते हैं कि लकड़ी को दीमक लग गई है, तो वो दीमक किस तरह से लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद वुड है उसको जो खाना स्टार्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है टर्माइट। अब टर्माइट जो है वो वुड को बाइट कर लेता है, बाइट करके अपने अंदर ले जाएगा, अपनी गट में ले जाएगा। लेकिन इसके पास भी फर्दर हम देखते हैं कि अपनी इसका जो गट है, अपना जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाता जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। तो इसकी गट में मौजूद होते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। अब ये जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये डाइजेस्ट करते हैं इस वुड को।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें भी ये दोनों क्या करें, एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है वो फूड डाइजेस्ट करके देता है टर्माइट को, और टर्माइट जो है वो बदले में क्या दे रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम एक और एसोसिएशन देखें जो कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसे कि माइक्रोराइजा कहा जाता है। माइक्रोराइजा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई, मतलब जिसे कि फंगस कहा जाता है, उसके और ट्री के रूट में, मतलब ये कि जो दरख्त की जड़ें हैं उनके साथ हम देखते हैं कि फंगस मौजूद होती है, और उसकी मौजूदगी की वजह से जो फंगल कंपोनेंट है वो हेल्प करता है प्लांट को वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। और अगर हम इन टर्न देखें कि प्लांट जो है उसकी वजह से फंगस को क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो फूड सप्लाई करता है फंगल कंपोनेंट्स को, और इसके साथ साथ जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में हम दो प्लांट्स देख रहे हो, अगर उनको आपस में कंपेयर किया जाए, एक ऐसे प्लांट की रूट्स हैं जिसके साथ फंगल एसोसिएशन है, मतलब ये कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन है जिसमें हम देख रहे हैं रूट प्लस फंगल हाइफी मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट जिसकी रूट के साथ फंगल एसोसिएशन नहीं है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हम बज़ाहिर देख सकते हैं कि इसके पास जो हम फ्रूट्स देख रहे हैं वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके पास जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो भी ज़्यादा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे जो फंगस है वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में, और उसके रिजल्ट में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो कि सिक्रीट कर रहे हैं सॉइल में, और वो उसको एज अ फूड यूज़ करेंगे फंजाई। तो ये क्या है, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके साथ साथ अगर हम लाइकन की बात करें तो लाइकन जो है वो कौन सी एसोसिएशन है, जिसमें हम देखते हैं एल्गी और फंजाई जो है वो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे कि लाइकन कहा जाता है। और लाइकन में हम देखते हैं कि फंगल मैट्रिक्स में एल्गल सेल्स जो है एम्बेडेड हुए हैं। अब एल्गी की बात की जाए या एल्गल सेल्स की बात की जाए तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये सनलाइट को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फूड प्रिपेयर करते हैं। और अगर फंगस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो फंगस है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एल्गल कंपोनेंट्स को, और एल्गी जैसे हम बात करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में अपनी फूड प्रिपेयर करता है, तो हम देखते हैं कि वो न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है फंगस को। इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किसको प्रोवाइड करते हैं, फंगस को। अब अगर हम एक और एसोसिएशन की बात करें तो वो है कमेंसिलिज्म। ये वो एसोसिएशन है जिसमें हम देखते हैं कि एक स्पीशी जो है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन जो दूसरी स्पीशी है उसको ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। और इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि व्हेल के ऊपर ये छोटे छोटे से जो वाइट सर्कल्स हैं ये क्या हैं, ये बर्नैकल्स हैं। अब जैसे जैसे व्हेल मूव करती है तो क्या करते हैं, इन्हें अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती और ये एक फ्री राइड लेते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं, बेटर फीडिंग प्लेस के ऊपर। और इस तरह का जो एसोसिएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि बर्नैकल जो है उसको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो है वो कोई भी एनर्जी यूज़ किए हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाएगा। लेकिन अगर व्हेल की बात की जाए तो उसको ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की एक और एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एपिफाइट, ये भी एक एग्जांपल है कमेंसलिज्म की, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरह की प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो करी है दूसरी तरह के प्लांट्स के ऊपर। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एपिफाइट है ये दूसरे प्लांट को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट के लिए। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये दूसरे प्लांट से वाटर या फिर उससे फूड सप्लाई नहीं ले रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको इस्तेमाल करें अपनी सपोर्ट के लिए, या फिर जो है यहाँ पर इसलिए ग्रो करते हैं ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सके और ये अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें। तो इसमें हम देख रहे हैं जो एपिफिटिक प्लांट है उससे फ़ायदा होगा, लेकिन जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो करे उसको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है उसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म फर्दर हम देखते हैं किसकी टाइप है, सिम्बायोसिस की, जो कि आज हमने स्टडी किया।